वेलकम डियर फ्रेंड्स। कल हमने वेव पैकेट के कंसेप्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की हमारी चर्चा का विषय है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वेव पैकेट इन वन डायमेंशन, अर्थात एक विमीय तरंग पैकेट की रचना। हम जानते हैं कि तरंग समूह की रचना अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा भिन्न भिन्न संवेग की समतल तरंगों के अध्यारोपण से किया जाता है। इनमें से कोई एक के तरंग संख्या वाली समतल तरंग का आयाम यदि ए के हो तो इसके तरंग फलन को हम लिख सकते हैं ए फंक्शन ऑफ के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि एक्स दिशा में गतिशील कण से संबद्ध है। एक्स दिशा में गतिशील कण से संबद्ध तरंग पैकेट उपरोक्त जैसी अनेक समतल तरंगों के अध्यारोपण से लिखे जा सकता है, जिसके लिए इन जनरल के का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिया जा सकता है। और इसलिए हम वेव पैकेट के तरंग फलन को लिखेंगे साई एक्स टी गोज टू इंटीग्रेशन ऑफ ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के, जहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। इन जनरल जो हमने तरंगों का आयाम ए के लिया है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अभी हम हमारी गणितीय सुविधा के लिए और समझने की दृष्टि से सरलता के लिए इसे हम रियल क्वांटिटी मान करके चलेंगे। ये वेव पैकेट एक ऐसे कण को निरूपित करना चाहिए जिसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो। तो इसके लिए हम ए के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लागू करेंगे, और ये रेस्ट्रिक्शन इस प्रकार से लेते हैं कि ए के एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका शिखर मान किसी के मान के बराबर के जीरो पर हो, और उसके आसपास अगर हम एक रेंज ले लें प्लस माइनस डेल्टा के, तो वहाँ पर तो इसका मान हो और उससे रेंज के बाहर इसका मान बहुत अत्यल्प हो और जो कि तेजी से शून्य की ओर अग्रसर होता हो। तो इसलिए हम साई एक्स टी को लिखेंगे 1/√2 पाई इंटीग्रेटेड के जीरो से माइनस डेल्टा के से लेकर के जीरो प्लस डेल्टा के तक ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी की, जिसे गणितीय सुविधा के लिए निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि इसका मान इस परास के बाहर तेजी से शून्य की ओर होता है। तो इसलिए हम इसे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। यहाँ जो गणितीय फैक्टर हमने लिखा है 1/√2 पाई, वो एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए लिखा है, जिसे हम आगे जाकर के समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारा वेव फंक्शन होगा साई एक्स टी इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। मान लें कि तरंग समूह को बनाने वाली तरंगों की आवृत्ति ओमेगा के का फलन है, तो ओमेगा को हम टेलर श्रेणी के द्वारा एक्सपेंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं ओमेगा के इक्वल टू ओमेगा के जीरो प्लस के माइनस के जीरो डी ओमेगा अपॉन डी के एट के जीरो प्लस के माइनस के जीरो का होल स्क्वायर अपॉन 2 d2 ओमेगा अपॉन डी के स्क्वायर एट के जीरो प्लस हायर टर्म्स। क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि जो परास है हमारी के जीरो प्लस माइनस डेल्टा के, इसके बाहर ए के का मान नेग्लिजिबल होता है, और इसलिए अब हम के माइनस के जीरो की जो हायर टर्म्स हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ओमेगा के को हम ओमेगा तथा ओमेगा के जीरो को ओमेगा लिखें तो उपरोक्त समीकरण को सरलता से इस प्रकार लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा जीरो प्लस के माइनस के जीरो डी ओमेगा अपॉन डी के जीरो, जो कि आप जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी होती है। तो अगर हम इस मान को समीकरण में वेव पैकेट फलन के लिए लिखें तो हमारा वेव फलन होगा साई एक्स टी बराबर 1/√2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा जीरो प्लस के माइनस के जीरो वी जी इंटू टी डी के। और अगर हम इस समीकरण को हल करें तो इसे एक सरलता से ऐसा लिख रहे हैं हम साई एक्स टी बराबर एफ एक्स टी ई की पावर आयोटा के जीरो एक्स माइनस ओमेगा जीरो टी, जहाँ एफ एक्स टी का एक फंक्शन है और इसका मान हमने लिया है
1/√2 पाई ए के ई की पावर आयोटा के माइनस के जीरो इंटू एक्स माइनस वी जी टी डी के। अतः तरंग समूह ओमेगा जीरो आवृत्ति और के जीरो संचरण नियतांक की एक समतल तरंग है जिसका आयाम एफ ऑफ एक्स टी है, और इसे हम एक सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। इस समीकरण से हम ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि तरंग फलन साई का जो परिमाण है वो आयाम के परिमाण f के परिमाण के बराबर होता है। इसी प्रकार से एफ एक्स टी फिजिकली साई एक्स टी को रिप्रेजेंट करता है। आज के लिए हम अपनी चर्चा को यहाँ रुकते हैं, अगले बार बात करेंगे। थैंक यू।